अस्सलामुअलैकुम। मैं सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान मुज्तबा मौसवी अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा अज़ादारी में मुकम्मल हो गया। अब दूसरे मातम और अरबईन बाकी है। इन दिनों में काफ़ी कामयाबी के साथ ये अशरा रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट का एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ताउन रहा। उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बिल्कुल ही स्लीपलेस नाइट्स जिसको कह सकते हैं मिचौक डिवीज़न में ख़ास तौर पे, और डीसीपी चारमीनार जोन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मुसलसल मेहनतों ने जुलूस को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। शेड्यूल हमारे बीबी के इलाके में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए पुरअमन तरीक़े से। छोटे से माइनर इंसिडेंट है, उसके बारे में जब इतना मातम है तो ऐसे माइनर इंसिडेंट चलते हैं। हमने खुद 6 मुहर्रम को हम सारे लोग कुछ ऐसे आसार थे कि एक अंजुमन में अंदरूनी कुछ इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स थे, इसीलिए हम सब वहाँ थे। इंस्पेक्टर रैन बाज़ार और डीआई रैन बाज़ार दोनों भी हमारे साथ थे। हमने उसको वहीं पर टाल दिया, समझिए कि कोई इशू बनने नहीं दिए हम लोग। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि आपके जो है ना खुद साख्ता मरकज़ है, जो शेड्यूल लगाया गया बीबी के इलाके के अंदर वो गलत है, उसको मानना नहीं बोलते। या अल्लाह, उस ताल्लुक से थोड़ा बताइए कि क्या। मेरे भाई, मरकज़ के शेड्यूल पुराने हैं, ज़माने से लगते हैं और वही लग रहे हैं। अब रही बात खुद साख्ता की, तो आपको ये बता दूं, शायद आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि 2020 में क्या हुआ था। मरकज़ एक ही है, मरकज़ दो नहीं हो सकते। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आपको। 2020 में कोविड का साल था, जुलूस नहीं निकला था, जिसमें सारे अंजुमनों को ये ताकीद की गई थी उस दौर के सदर के तरफ से कि आप लोग आशुर खानों में मातम करिए। और उसके बाद वो खुद गाड़ी पे सवार हो गए, वो ड्राई फ्रूट्स खाते हुए निकले थे अलम के साथ। तो अंजुमनों में गम गुस्सा था, मातमदारों में। उसके बाद सारे सोशल मीडिया हैंडल्स सब हर तरीक़े से उन पे गुस्से में थे और उनको मरकज़ से निकाल दिया गया। सही बोल रहा हूँ? आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की। उन्होंने बताया था कि 2020-2021 से जो है ना ये शेड्यूल चेंज हो गया बोल के बता रहे हैं। नहीं, कोई शेड्यूल चेंज इससे नहीं। पहले जो शेड्यूल था वो पुराना था, जो 7:30-8 बजे के दौरान जो मातम होता था, 2 अंजुमन कराती थी जी। उस ताल्लुक से जो है ना शेड्यूल पुराना था। नहीं 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 मरकज़ अब चेंज करके जो है ना अंजुमनों में नाइतफाकियाँ लेकर नहीं नहीं नहीं, हम तो झगड़ों को टालने के लिए पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और कहीं कोई इशू नहीं है। कोई इशू है ही नहीं। इतने बड़े बड़े मातम हुए, कहीं पर कोई इशू नहीं है। मैं सारे जुलूस में कल रहा, कहीं कोई नहीं है, सब पुरअमन है। अब वो एक हो गया ये कि हमारे पास जो इनपुट्स थे, जो पहले के शेड्यूल थे 8:30 बजे के, और उसके पहले कौन मातम करते हैं, वो नई ईजाद है या पुरानी ईजाद है, मुझे नहीं मालूम। अंजुमनों ने ख्वाहिश की और वो उन लोग ने कहा कि हम यहाँ पे ये टाइम पे मातम करते हैं, आप उसको वोट पे डाल दीजिए। तो हमने डाला था। उसके बाद जैसे ही एतराज़ देखा हमने, तो उसको करेक्ट करते हुए रिवाइज़ करके उनको मैसेज भी दिया कि 6:30 से 7 और 7 से 7:30 वो 2 अंजुमनों को टाइम दिए। और शेड्यूल तो हमेशा मरकज़ के रहेंगे, किसी सूरत रहेंगे, इसलिए कि अंजुमनों में कन्फ्रंटेशन ना हो। भाई, किसी को अगर हम टाइम दे देते हैं 1 बजे, तो वो 1 ही बजे आते हैं।
हम अगर शेड्यूल वहाँ से हटाएं तो 12 बजे आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, वो फिर जल्दी करो के हंगामे। इसीलिए सारे अंजुमनों ने मिलकर ये शेड्यूल बनाया था। वो मेरे टाइम का नहीं है, मेरे पहले का है। और इसके अलावा भी जो है ना वीडियो में बताया जा रहा था कि साबिक़ ऑडिशेटर्स और ऑडिशेटर्स को रख के आप जो मीटिंग किया गया, उसमें जो है ना काफ़ी लोगों को डरा धमका कर जो है ना अपना शेड्यूल बनाया गया उसमें। इस ताल्लुक से क्या बताएंगे आप? इसमें जब तक साबित नहीं किया जा रहा है कि ऑडिशेटर्स कौन है या साबिक़ ऑडिशेटर्स कौन है। देखिए, जब तक आपके साथ थे तो वो सारे फरिश्ते थे। आप जब तक मरकज़ के सदर थे तो वो सारे लोग जो है एंजल थे, एंजल फरिश्ते थे। और आपको जब मरकज़ से निकाल दिए 2020 में, और मैंने निकाला, सारी अंजुमनों ने, सारी कौम ने, सिर्फ अंजुमनों ने नहीं, सारी कौम का गम व गुस्सा रहा आपके ख़िलाफ़। और उस दौर के दिन याद कर लीजिए, आपको भी याद है बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ था। अलाए सरतौक़ में सारे अंजुमनों ने मीटिंग करके आपकी सदारत छीन ली और उसके बाद एक नए सदर को बिठाया गया। तो वो थे अली पाशा भाई। उसके बाद उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे कुछ दिन के बाद बोले कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। उसके बाद बने हक़ाइक़ अली ख़ान आबिदी साहब, अब्बास नवाब। उन्होंने 2 साल मुकम्मल किए। उसके बाद से मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई, तो मैं उस टाइम से आज तक के मैं उसकी सदारत की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूँ। सदर का मतलब ये है कि मैं अपने पहले के बयानों में भी कहा कि अंजुमनों मातमदारों का मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब वो लॉजिकली आप उसको सदर का नाम दे दें वो और बात है, लेकिन मैं किसी से भी करस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट हूँ और वही काम मैं करता हूँ। अलावे के सारे लोग जानते हैं, बीबी के अलावे के सारी कौम जानती है। और ये इल्लीगल बात, इल्लीगल की ये रही कि देखिए इल्लीगल, अब अगर मिर्चौक पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर किसी, एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर किसी इंस्पेक्टर को टर्मिनेट कर दिया जाए तो क्या वो बाजू टेबल लगा के मैं SHO मिर्चौक बोल सकता है? बोल सकता है क्या? जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ वही कंटिन्यू करेंगे, वही SHO रहेंगे। तो इस तरीके से मिसलीड करना कि ये इल्लीगल मरकज़ है, तो आप देखिए जब तक आप इस मरकज़ के सदर थे तो आप इसको लीगल बताते थे, नेशनल बताते थे। अब पता नहीं कि आप UN में भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहाँ करवाए थे, नहीं क्या क्या बोलते थे आप। आज आपको मरकज़ से हटा दिया गया 2020 में, तो ये मरकज़ इल्लीगल हो गया। आप 2 अंजुमनों को ले करके एक तमाशा बनाए हुए। सारी अंजुमनें मिलकर, मैं नहीं शामिल हूँ उसमें, सारी शहर की अंजुमनें आपको टर्मिनेट किए हैं और 6 साल में आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सके। मैं तो ओपन बैठा हूँ, अगर आपको सदारत चाहिए तो अंजुमनों को कन्विंस करिए। नहीं कर सके आप, 6 साल में नहीं कर सके। वही नाराज़गी अंजुमनों में आपके अगेंस्ट में आज भी है। अभी जुमला कितने अंजुमन है आपके पास? मोर देन 50 है। अरबईन का सारा जुलूस हमारा है। आपके पास जो आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर करके रखे थे, वो लोग भी आपसे दूरी अख्तियार कर लिए। कोई इशू है ही नहीं। हम राउडी शीटर कोई भी नहीं है हमारे पास। माजी में कोई थे जिनकी 13 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और वो आज तो ज़ियारतों में, हज में, सभी अज़ादारी में मशगूल हैं और वो अंजुमनों के सुदूर हैं। मुझे उनको नुमाइंदगी देना ज़रूरी है क्योंकि उनकी एक अंजुमन है। आपके पास भी थी वो अंजुमनें, और जब तक आप सदर थे वो सारे फरिश्ते थे आपके लिए। जैसे ही आपकी सदारत चली गई, हाँ, वो सब सारे शैतान हो गए, वो
राउडी शीटर हो गए, नोटोरियस हो गए, पता नहीं टेररिस्ट हो गए, आप क्या क्या नाम देंगे वो आप जानें। लेकिन कानून अपनी जगह है, एसपी की सारी रिपोर्ट्स हैं, सभी कुछ नज़र रखे हुए हैं, ऑफिसर्स नए हैं, लेकिन फिर भी एसपी का बैकअप तो उनके पास है ना। सारा मेचौक डिवीज़न जानता है इस बात को। तो ऐसा कोई नया मरकज़ ये नहीं है, ये बिल्कुल ही अंजुमन। मरकज़ होता क्या है? अंजुमन, बंच ऑफ अंजुमन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल अंजुमन। ये जितने सारे मिल करके जब एक कमेटी बना दी है, वो होता है मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान, और वही चल रहा है। हम इल्लीगल हैं, तो जब तक आप सदर थे लीगल थे, आज आपको हटाए हम इल्लीगल हो गए। इल्लीगल का मेरी मतलब आज तक समझ में नहीं आया, इल्लीगल होता क्या है। इसको कोई गवर्नमेंट की एफिलिएशन बॉडी, ग्रांट इन एड, या कोई बजट आता है, या इनको कोई अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं है। मरकज़ी अंजुमन एक बंच ऑफ अंजुमन यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बनाई गई, वो बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, जो आज तक चलती आ रही है। अब जो जिसकी सदारत जाएंगी वो दो अंजुमन ले लेके मैं सदर बोल के बैठेंगे। आप सोच के देखिए, रेवंत रेड्डी साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हैं, और केसीआर साहब अपोजिशन लीडर हैं, टीआरएस बीआरएस जो भी पार्टी है, उनके एमएलएस कम हैं। लेकिन वो रेवंत रेड्डी साहब को ये नहीं बता सकते कि आप सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, मैंडेट उनके पास है। तो मैं और वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ अंजुमन, मेजॉरिटी के ऑलमोस्ट सारे अंजुमन, और आप बाहर ठहर के बोल रहे हैं कि ये सो कॉल्ड मरकज़ है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिसको भी यहाँ से सदारत से निकाला जाएगा, या कोई ऐसे उन पे एलिगेशन आएंगे या कुछ हो जाएगा, तो वो एक अलग मरकज़ बना लेके वो ये इलीगल मरकज़ है। अरे कल तक आप सदर थे इसके। खैर एनी हाउ, मैं उस पर फर्दर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता। मुझे लास्ट ईयर सीपी साहब थे, सीवी आनंद साहब, उन्होंने बताया था, पर्सनल रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग स्टेटमेंट्स, ऐसे वीडियोस मत इशू करिए। तो मैं बिल्कुल ही रिलीज़ करना नहीं चाहता, मैं काउंटर करना भी नहीं चाहता उसको, लेकिन एक एलिगेशन आया है तो उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप पिछले साल मेरा कोई स्टेटमेंट सुने हैं किसी बारे में? मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बिल्कुल ही नाम नहीं लेना चाहता मैं। देखिए, हम पे अगर ऐसे एलिगेशंस आएंगे या हम पे कोई तोहमत लगती है, तो लोग सारे मोमिनीन जानते हैं ना, सारे हमारी कम्युनिटी जानती है कि सच क्या है। 2020 में लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, सारों ने आपके खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स जितने हैं, शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। याद है ना आपको? मेरी बात की तस्दीक करिए, आप भी मीडिया से हैं, है? फिर अब इसके बाद ये बोलना कि ये सो कॉल्ड मरकज़ है। उनका कहना यह है कि कोर्ट के केसेस हार गए, आईए भी चले गया, वो भी गया, सब केसेस जो है वो नूरा कुश्ती के तौर पे जाके एक दूसरे पे केस डाली। वो केस डाले सो वाले भी उनके साथ फिर रहे हैं, वो डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट, और यानी प्लांटिफ और रेस्पोंडेंट दोनों एक साथ फिर रहे हैं। उससे आपको कोई कंसर्न नहीं? हमको कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। हमारी अंजुमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुत्तहद हैं, और इतना खुलूस है हमारी अंजुमनों में, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। आप सारी कौम में घूमते फिरते हैं, आपको पता है हमारी अंजुमनों में कोई इख्तलाफ देखे आप? नहीं। अच्छा ये बताइए कि हमारे को यानी कहीं पे कोई अंजुमने टकराने का आपको डर देखे आप? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। साल तमाम पूरा 365 डेज
मैंने एक ही काम किया जब से मैंने सिद्धारत संभाली, अंजुमनों में खुलूस पैदा कर दिया, मैं बरकरार रखे हैं आज तक। हमने मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज की हर महीना। यानी कि आपको बोलने का मतलब किसी अदालत से या किसी चीज़ से वाबस्ता नहीं, सिर्फ आज़ादारी से मकसद है। आज़ादारी से मकसद मतलब है बस आज़ादारी करना हमको है। कोई कोर्ट कचहरी वगैरह किसी से अपने को कोई कंसर्न नहीं है। हमको कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो डाले वो वहीं पे है ना, जो केस डाले वो भी वहीं पे है। ये नूरा कुश्ती थी और ये सारे जो है ये बोले कि मेरे को सदर बनाओ, मेरे को सदर बनाओ। अरे मेरे भाई, मैं कौन हूं बनाने वाला? मरकज की सदारत मेरे हाथ में ट्रांसफरेबल नहीं है। आप मैंडेट लीजिए अंजुमनों का, अंजुमनों का जिसके पास मैंडेट है वो रिप्रेजेंट करेगा, उतना ही ना। आप जो है, मेरे हाथ में नहीं है किसी को कोई ओहदा देना। मैं हटके मेरे भाई को, मेरे मामा को, मेरे चाचा को मैं नहीं दे सकता, किसी को, मेरे बेटे को भी नहीं, क्योंकि ये हेरिडिटरी नहीं होती। अंजुमनों की मर्जी, जब तक अंजुमने सदर रखेंगे मैं रहूँगा। अब कोशिश हो रही है कि एक एक अंजुमन मेरे से ले लेंगे, वो मेरे अगेंस्ट में। आप साजिशें तो वहाँ पे चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ टूटने वाला नहीं है, कोई अंजुमन नहीं टूटने वाली है। वो 25-25 हज़ार रुपये, कितनी गिरी हुई बात है। अपना ईमान, अपनी आज़ादारी का कोई अंजुमन सौदा कर सकती है 25,000 में? ऑफर हो रहे हैं 25,000 का ऑफर सर। हाँ, मेरे को सदर मान लीजिए। सुनने में आ रहा है, कोई मैं इसको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, सुनने में आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है। तो डिस्टर्बेंस तो आप चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं। उनको काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है अंजुमनों को, लेकिन बड़े ही सुकून के साथ सब आज़ादारी में मसरूफ़ हैं। और मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ पुलिस को भी, और जो हैं तमाम मोमिनीन को, इंशाअल्लाह बड़े ही पुरअमन अंदाज में, जैसे कि हमने इतने सालों में, जब से मैं बना हूँ, मेरे लिए शुक्रगुज़ार हूँ सारी कौम का, सारी अंजुमनों का, कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, इख्तिलाफ़ात से दूरी बनाए रखे हैं, मिलकर के मातम किए हैं, हमेशा एक दूसरे के साथी बने हैं। आप देख रहे हैं किसी अंजुमन में कोई झगड़ा, एक दूसरे, ये अंजुमन से वो अंजुमन का झगड़ा ख़त्म हो गया। आप, वो दौर था जब होते थे ये। जब से मैं बना हूँ, देखिए मरकज़ में कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि इसमें कोई बजट है ना अथॉरिटी है। हम इनको यही किए हैं कि भाई आप अपने इख्तिलाफ़ात मिटा दीजिए, हम मजलिस और मातम करने निकलते हैं, तो हम सभी भाई हैं एक दूसरे के, और सभी एक ही काम करते हैं। तो लिहाजा सारे अंजुमनों में खुलूस है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक अंजुमन का जो 6 मुहर्रम को वाक़या हुआ था, वो इंटरनल डिस्प्यूट था। एक अंजुमन में इंटरनल डिस्प्यूट है, उसको भी हमने जब ही पैचअप कर दिया है, जो भी कर सकते थे हम। DI साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, सभी थे। अब मैं समझता हूँ DCP साहब को भी रिपोर्ट है इस बात की। वो कोई मसला हम बनने नहीं देते हैं, हमारा काम ही यही है। क्योंकि देखिए ये दिन ऐसे हैं, हमारी कौम की बदनामी होती है। हम जो ब्लैक कपड़े पहनकर मजलिस में अगर किसी से झगड़ा करते हैं, आपस में भी करते हैं, तो उससे हमारी कौम की बदनामी होती है। देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ओन कम्युनिटी। हर पर्सनल, एक आदमी, एक शख्स भी उसकी कौम का नुमाइंदा होता है। जब ये ब्लैक अटायर आ जाता है, ब्लैक ड्रेस पहन लेते हैं, तो लोग, देखने वाले हमको ये बोलते हैं कि ये इमाम हुसैन के अज़ादार हैं। तो इसमें हम कोई गलत हरकत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम पे पाबंदियाँ आ जाती हैं। ये दिन ही गम के हैं, ये दिन ही शोक के हैं।
हम गम मनाने निकले हैं, झगड़े हमारे पास हो ही नहीं सकते। माइनर इख्तिलाफात अगर कभी आ भी जाते हैं तो उसके लिए मरकज़ की सारी टीम है, सारे एक्टिव हैं। 6 मुहर्रम का बच्चों के लिए क्या पैगाम है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए। 58 डेज रिमेनिंग हैं, आपने 10 दिन किए हैं, 68 में अभी 58 डेज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए, मजलिस करिए, मातम करिए, गम हुसैन मनाइए। किसी झगड़े का हिस्सा आप हरगिज़ मत बनिए, क्योंकि आप पे सारी दुनिया की नज़र होती है। अगर हम कोई हरकत अगर चौरास्ते पे करते हैं, रोड पे ठहरे किसी को गाली भी देते हैं, तो देखने वाले बोलेंगे कि ये क्या शिया लोग ऐसे होते हैं। तो हम हमारी कौम का नाम बदनाम करेंगे, हमारी कौम पे आएगी वो बात। इस बात का ख्याल रखिए, किसी भी तनाज़े में मत पड़िए। बहुत पुरअमन पुरसुकून आज़ादारी चल रही है और इसको चलने दीजिए। ये आप पे ज़िम्मेदारी है कि डिसिप्लिन आज़ादारी हो इंशाअल्लाह। और आपसे ख़ास तौर पे आपसे ख्वाहिश है कि मुझे आइंदा ऐसे आएंगे वहाँ से, वहाँ काम नहीं है कुछ भी, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। मैं काउंटर करना भी नहीं चाहता। सारी कौम के सामने ये हकीकत आया है, सभी को मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी सिदारत चली गई, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, और वो सिदारत चली जाने का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं। सारी अंजुमनों ने मिलकर ये फैसला किया है, मुझे सदर बनाने का सारी अंजुमनों ने मिलकर फैसला किया है। और ऐसी कोई हरकत मत करिए कि जिस पे आज़ादारी पे अंजुमन पे नाम आए। अब वो साहब ऑफ़र कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। हमारे आज़ादार मातमदार बिकने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। इमाम हुसैन की आज़ादारी को कोई भी नहीं ख़रीद सकता है, हरगिज़ नहीं ख़रीद सकता। इसलिए मैं बिल्कुल अपनी जगह मुतमईन हूँ। ये साजिशें तो वहाँ से चलती हैं जो यहाँ से निकाल दिए गए हैं, उनकी साजिशें हैं। हम क्यों कोई साजिश करेंगे? आपने क्लेम किया 7:30 से 8:30 मेरा टाइम है, ओके, इमीडिएट हम रेक्टिफाई कर दिए उसको, इमीडिएट टाइमिंग के साथ है मेरे पास। हम दोनों अंजुमनों को पीछे ले लिए, हमको कोई इशू बनाना ही नहीं है। आप भी मातम कर रहे हैं, हम भी मातम कर रहे हैं, सभी मातम कर रहे हैं। आप 7:30 से 8:30 करना चाहते हैं, करिए, हम हैं आपके साथ। हम हर मातमदार, हर आज़ादार, हर मजलिस में खड़े हैं, और हमसे जो मुमकिन हो सकता है, हम कुछ नहीं तो एक ठंडे पानी की गिलास आपको पिला सकते हैं। हमको कोई भी गलत मत समझिए, ये एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है, एक नेशन है, इंडियन नेशन। एक ही शहर में रहते हैं, हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज़ादारी को बदनाम मत होने दीजिए, अपनी कौम को बदनाम मत होने दीजिए। सुना मैं कि कंप्लेंट किए हैं मेरे पे, मैं रेडी हूँ बिल्कुल ही। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि इंस्पेक्टर रैन बाज़ार मेरे साथ थे और मेरे पे कंप्लेंट हुआ है। हमारे काम देख रही है पुलिस, उसके बाद कंप्लेंट हुआ। उनको कोई वो नहीं, हम जवाब देंगे जो भी है, कोई मसला नहीं है। मौला से दुआ है, वारिस अज़ा तमाम मोमिनीन, तमाम आज़ादार, जहाँ जहाँ हैदराबाद ही नहीं, जहाँ पर भी आज़ादारी किए हैं, वारिस अज़ा इनकी आज़ादारी को कबूल करें। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स की,
जिन्होंने मुसलसल मेहनत की है सफाई की, लाइट की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हम उनका सबके शुक्रिया अदा करते हैं। हम पे जिम्मेदारी है, हम इतने अंजुमनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सबके लिए हमारे पास कुछ है नहीं, दुआएं हैं। हम आप सबके लिए दुआ कर सकते हैं और हम दुआ करेंगे ज़रूर। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अरबईन में, और मरकज़ की मीटिंग सिर्फ़ और सिर्फ अरबईन में होगी, इसके पहले कोई मीटिंग नहीं है। अगर कोई मिसलीड करके बुलाते हैं कि कोई मीटिंग रखी गई है तो आप मत जाइए, उसमें हरगिज़ ही मत जाइए, क्योंकि मरकज़ बहुत मुस्तहकम है, मज़बूत है, सारी कमेटी मजबूती के साथ है और ये चल रही है, इसको चलने दीजिए। सभी का शुक्रिया, हमारे सियासी क़ायदीन जिन्होंने रात दिन मेहनत की। हाथी भी बिफ़ोर टाइम आया, इस बार ट्रायल हुई और बड़े ही पुरसुकून अंदाज में हाथी भी चला। मुकम्मल जुलूस किए हैं सभी के लिए। इंशाल्लाह ये अज़ादारी के इख्तिताम पे बयान रहेगा। शुक्रिया का विदा लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।